हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और इस बार पेपर देने वाले हैं केमिस्ट्री का, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के जो 7वां चैप्टर है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, उसके 4 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताने वाला हूं। और वो चारों जो अभिक्रिया मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा कहना है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सारे मेरे प्यारों बच्चों आपके 99% चांस है कि वो सारे प्रश्न आने वाले हैं। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर अनसॉल्व पेपर एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाता हूं। वो फिक्स होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे, उसको आपको तैयार करना है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि एक नोट्स बनाना चालू कर दीजिए अभी से। एक छोटा सा नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले उसको देख के जाइएगा, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ इसका चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया। चारों अभिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको तैयार करना, एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, पहला जो अभिक्रिया है वह है मेरे प्यारों बच्चों कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, पहला क्या है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। किसी से भी आप पूछ सकते हो, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता हो स्कूल में चाहे कोचिंग में, जाके पूछ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। देखिए, अभिक्रिया क्या कहता है, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आप लोगों की जो हिंदी है, हिंदी लिखने के लिए नहीं देगा। उसमें बोलता है केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, लेकिन हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यहाँ पे उन चीजों को समझ पाओ और याद कर पाओ। क्या है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया? कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से लेकर 8 वायुमंडलीय एटीएम दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कर कर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे हम बोलते हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। तो ये हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं लिखना, आप लोगों को केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अब देखिए कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या कहता है मेरे प्यारों बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। बोला है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, अब सोडियम फिनॉक्साइड हमें लेना है। चलिए हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं। यहाँ पे यह है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। मैं यहां बनाता हूं, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे पूरा दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेंजीन ले लिया। ठीक है, यह है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे ONA। क्या जोड़ देंगे? ONA। ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों बोला है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो जो बोला है बस वही उतार दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैंने अभिक्रिया कराया। कितना? 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर। मतलब यहाँ पे जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, कितना पे? तो यहाँ पे मेरे प्यार बोल रहा है 398 से लेकर 413 केल्विन ताप पे, और नीचे आपका 4 से लेके 8 एटीएम दाब पे। 4 से लेके 8 एटीएम दाब पे इसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म करने पे क्या बनता है मेरे प्यार बच्चों? तो कह रहा है कि ताप पर अभिक्रिया कर कर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट। अब देखिए सोडियम सैलिसिलेट हम लोग यहाँ बना देते हैं। तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, तो देखिए आराम से नोट कीजिए मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये आपका सोडियम सैलिसिलेट। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक इसके कॉर्नर पे OH यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे COO यहाँ पे चला जाएगा, COO। और यहाँ से Na को हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या मेरे प्यार बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट बन के हो गया तैयार। इसके बाद बोला है आगे कि सोडियम सैलिसिलेट बनाता है जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से क्या बनाता है, सैलिसिलेट अम्ल बनाता है। तो किससे? HCl द्वारा अपघटन कराएंगे। ये जो आपका बन के सोडियम सैलिसिलेट बनाया है, इसको अपघटन कराएंगे हम किसके साथ? तो सोडियम क्लोराइड के साथ, HCl के साथ। चलिए करा देते हैं। तो देखिए इसका अपघटन हम कराते हैं HCl के साथ, तो यहाँ लिखेंगे प्लस HCl। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बनाता है, तो HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलेट अम्ल बनाता है। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। अब सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे उसको नोट कीजिए।
तो चलिए सैलिसिलिक अम्ल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी बिल्कुल आसान है, कैसे बनाएंगे उसको नोट कीजिए। देखिए सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए यहाँ पे आपका ओ एच रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका ओ एच, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका सी डबल ओ एच। ठीक है, और बीच में क्या होगा यहाँ पे प्लस, बच गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बच गया आपका एन ए और यहाँ से बच गया सी एल, एन ए सी एल बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एन ए सी एल। ठीक है, अब ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिख रहा है कि नहीं पूरा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा पूरा का पूरा। यह है आप लोगों का अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट। अब बस नाम लिखना बाकी है, तो इसका नाम लिख लीजिए। ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सोडियम फिनाक्साइड है। क्या है, सोडियम फिनाक्साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोष्टक में सोडियम, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। नाम लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई लड़का पढ़ा लिखा है पूरा। ये हो गया सोडियम फिनाक्साइड हो गया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये आपका सोडियम सैलिसिलेट है। क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। क्लियर है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और यह क्या है, आपका सैलिसिलिक अम्ल है। तो ये सैलिसिलिक अम्ल है, तो यहाँ पे लिखिए सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल। और ये आपको मालूम है NaCl है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो अभिक्रिया है, कोलवे सिरमिट अभिक्रिया, बिल्कुल आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक वर्ड मैंने समझाया है। क्लियर हुए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अगला है रीमर टीमर अभिक्रिया। क्या है, रीमर टीमर अभिक्रिया। रीमर देता है या कभी कभी राइमर भी लिख देता है। तो राइमर पूछे चाहे रीमर पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीमर टीमर अभिक्रिया क्या होता है, यहां से लेके यहां तक है। कह रहा है कि जब फिनाल में, क्या बोला है, कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे इसको हल करेंगे। बोला है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि जब फिनाल में, किसमें, फिनाल में। तो देखिए फिनाल क्या होता है कि जब बेंजीन के वलय से हम लोग सीधे OH समूह जोड़ देते हैं तो फिनाल बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले बेंजीन समूह बनाएंगे। ये क्या है आपका, बेंजीन। और बेंजीन के अगर हम वलय से अगर हम OH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं, तो वो फिनाल बन जाता है। ठीक है, यह फिनाल हो गया। तो बोला कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, अब क्लोरोफॉर्म मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। आप लिखेंगे प्लस, क्लोरोफॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे CHCl3। यह क्या है आपका क्लोरोफॉर्म। इसके बाद प्लस करा कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा मिलाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। अब इसको मेरे प्यारों को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। वो भी कितने टेम्परेचर पे, तो 333 केल्विन ताप पे इसे हमें गर्म करना पड़ेगा। जब इसे हम 333 केल्विन ताप पे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो चलिए बनाते हैं, बिल्कुल आसान है मेरे प्यार। जो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, सारे के सारे दिमाग में पूरा का पूरा छप जाएगा। ये आपका क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, कि यहाँ पे तो OH जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका CHO। क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। और प्लस में मेरे प्यार बच्चों बचेगा क्या, Na, और यहाँ से Cl। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे NaCl। दिख रहा है कि नहीं आपको, यहां से मैं दिखा देता हूँ छोटा करके। ये हो जाएगा NaCl, और प्लस में क्या बच जाएगा मेरे प्यार बच्चों, पानी बच जाएगा H2O। तो यहाँ लिख देंगे H2O। ठीक है, ये संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 3, क्योंकि सोडियम 3 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब यह जो है समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया।
बस नामकरण इसका करना बाकी है। तो ये आपका तो फिनाल है, तो इसको लिखिए आप लोग फिनाल। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, फिनाल हो गया। ठीक है। ये आपका तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा है। तो यहां लिख लीजिएगा कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है आपका कास्टिक सोडा हो गया। इसके बाद क्या है, ये जो आपका जो दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यही मुख्य उत्पाद है इसका। क्या है, सैलिसिलिक, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है। बाकी NaCl आप जानते हो क्या है, नमक है आपका। H2O क्या है आपका, पानी है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। रीमर टीमन अभिक्रिया भी मैंने अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को बता दिया। अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, विलियमसन संश्लेषण। अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण है। क्या कहता है विलियमसन संश्लेषण, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यह कहता है कि जब एल्काक्साइड को एल्किल एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। क्या बोला है कि जब एल्काक्साइड को एल्किल एल्डिहाइड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई एल्काक्साइड ले लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों C2H5ONA। मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम एथॉक्साइड, मैंने ले लिया। अब एल्किल हैलाइड इसके साथ अभिक्रिया कराना है। एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5Cl। ये जो है एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया, इसका नाम है क्या, मेथिल क्लोराइड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब इससे हम अभिक्रिया कराते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर। तो ईथर प्राप्त होता है मतलब कि C2, यहाँ से C2H5। ठीक है। फिर ये आपका O के बाद यहाँ से आपका C2H5। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, में छोटा कर देता हूँ। C2H5 और प्लस में बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से Na और यहाँ से Cl। Na पे प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज है, तो मिलकर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों NaCl बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ नामकरण करना बाकी है। तो चलिए नामकरण कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका C2H5ONA है, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड है। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका हम सोडियम एथॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड हो गया। और ये क्या, C2H5Cl, ये आपका एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। और इसका नाम जो है वो मेथिल क्लोराइड होगा। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। और उसको आप कोष्टक में लिख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, एल्किल हैलाइड। क्या है, कोष्टक में लिख लीजिएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपका मेन ईथर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ईथर। अगर इसका पूरा नाम लिखे तो ये आपका डाई एथिल ईथर कहलाएगा। और ये आपका NaCl है, नमक है, तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है। तो विलियमसन संश्लेषण यहाँ पे अभिक्रिया जो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। कभी कभी किताब में मेरे प्यारे बच्चों इस तरह नहीं दिया होता है। कभी कभी किताब में आप देखोगे ना, तत्वा करके बता देता हूँ, बहुत सारे बुक में देखोगे तो इस तरह लिखा होगा। तो ये कमेंट मत कीजिएगा सर आपने गलत बता दिया। बहुत सारी किताब में आप देखोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे दर्शाया गया है, R, जो कि एल्किल ग्रुप को दर्शाता है, RONA+RX। ठीक है। फिर इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पे ईथर प्राप्त होता है, ROR और प्लस NaX। ठीक है। तो इस तरह प्राप्त होता है। बहुत सारी किताब में देखोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारों, जो सेम चीज वही है। आर जो है किसको दर्शाता है, एल्किल ग्रुप को, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो आर वो आर है, ये किसको दर्शाता है, ईथर को। तो बहुत सारी किताब में ऐसे लिखा है। तो इससे बेटर है कि आप कोई एग्जाम्पल इस तरह लिख दोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे मेरे प्यारों बच्चों। इसलिए मैंने एग्जाम्पल देखिए इसको समझाया है। बहुत सारी किताब में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो क्लियर हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए मेरे प्यारों को लास्ट चौथा जो अभिक्रिया है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान समझिए। वो है आपका युग्मन अभिक्रिया। चौथा क्या है मेरे प्यारों,
युग्मन अभिक्रिया है। चलिए युग्मन अभिक्रिया देखते हैं, युग्मन अभिक्रिया क्या है। तो युग्मन अभिक्रिया होता है, यहां से लेके यहां तक दिया है, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें जो है फिनाल को 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक हाइड्रो ऑक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे हम लोग युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल, तो हम एक फिनाल ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेंजीन बना लिया और इसको यहाँ पे OH समूह से मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। यह बन गया आप लोगों का फिनाल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन दर्शा दिया, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन और कार्बन होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप लोगों को शो कर दिया, मतलब दिखा दिया इसको। इसका बोला है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। अब देखो मेरे प्यारे, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसका समूह कैसे होता है उसको देखिए। उसका समूह होता है कि Cl N डबल बॉन्ड N। यह जो आप ग्रुप देख रहे हो कि Cl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यह कहलाता आप लोगों को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाता है। तो इसको आपको याद होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर यह बेंजीन जुड़ जाता है, तो इसके बाद मैं एक बेंजीन यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको जो आपको ये देख रहे हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको किस डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म करते हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे क्षार, और क्षार की उपस्थिति में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसे गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा, कह रहा है कि क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक मिलता है, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं उसको। तो अब चलिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रो एक्सी एजोबेंजीन बनाते हैं। तो मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे बनेगा आपका OH। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बेंजीन वाला समूह जो है वहां पे ज्वाइंट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा N। ठीक है, N, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे N जो है फिर बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एक बेंजीन और यहाँ पे जुड़ेगा, और बच गया यहाँ पे H, और यहाँ पे बच गया Cl। ये जो है H और Cl आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे लेके उत्पाद के तौर पे लेके चलाया है, तो HCl यहाँ पे बन गया। तो ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, यह है युग्मन अभिक्रिया। अब यहाँ पे नामकरण करना बाकी है। तो देखिए क्या बोला है, वो अभिक्रिया जिसमें फिनाल, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फिनाल है। तो इसको आप नाम रखेंगे क्या, फिनाल। ये फिनाल हो गया। और ये जो आप देख रहे हो Cl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये जो है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे एरो का चिन्ह देकर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। और यह वाला जो आपको देख रहे हो कि यह क्या कहलाएगा आप लोगों का, यह आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाएगा। तो इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पे, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ठीक है, और आपको मालूम है ये कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया का, मैंने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया बता दिया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल कितना अभिक्रिया बताया, 4, और चारों ही अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी लिखने के लिए नहीं देता आपके एग्जाम में। यहाँ पे सिर्फ बोलेगा कि युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको बस ये वाला समीकरण जो देख रहे हो
यही आपको नोट करना होगा एग्जाम में। ये हिंदी नहीं लिखना होता, हिंदी तो मैं इसलिए लिखवाया हूँ ताकि आप इसको उसके सहायता से इसको याद कर पाओ और अच्छे से क्या करो समझ पाओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चारों अभिक्रिया को एक दो बार इस रिएक्शन को अपने से लिखोगे ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को। और ये एग्जाम में 100% है कि आपके आने वाले हैं, चारों में से दो अभिक्रिया तो आपको पक्का आने वाले हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा अभिक्रिया आपको तैयार होना चाहिए चारों का चारों। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।